अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने वीडियो के अंदर क्वेश्चन 3 एंड किया था। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो वही प्रोसेस है जो पीछे हम करते हुए वैसे ही बिल्कुल हमें चेक करना है। हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट अप्लाई करके देखनी है और फिर हमें फंक्शन के अंदर डोमेन को पुट करके देखना है। अगर वो बराबर आता है, जो हमने लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकाली, अगर वो इक्वल आ जाती है तो वो हम कहेंगे कंटीन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे डिसकंटीन्यूअस है। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 से हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x बिलोंग्स टू 2 है यहाँ पर, तो 2 पॉजिटिव का, क्योंकि एक ही फंक्शन है और कोई है नहीं तो हमें यही यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ये x-2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। लिमिट कंटिन्यू चलती रहेगी हमारे पास। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ें आई होप आप लोग को आती होंगी, ज़रूर आती होंगी सेकेंडरी स्टूडेंट को। ये हमारा कट डाउन हो गया। अप्लाई कर देंगे लिमिट। लिमिट है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो वैल्यू आ गई मेरे पास राइट हैंड लिमिट की 4। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू नहीं की तो ज़रूर पहले गो थ्रू करें, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया गया हर चीज़ का। लिमिट x बिलोंग्स टू 2 की पावर माइनस की, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा, x² - 4 x-2, सेम लिमिट कंटिन्यू, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा हमारे पास। नीचे से कट डाउन हो गया हमारे पास और अप्लाई लिमिट की, तो वैल्यू इसकी भी आ गई 4। तो लेफ्ट और राइट तो इक्वल आ गए। अब इम्पॉर्टेंट है जब फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करें तो वो इक्वल आना चाहिए। अब हम लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताई थी ये लाइन, इस क्वेश्चन की बता रहा हूँ। आपने लिखना क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पुट करना है तो फंक्शन के अंदर 2 पुट कर देंगे हम। तो x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ भी 2 - 2 आ गया, तो ये 0/0 आ गया। अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। ठीक है, लिमिट में हमने पढ़ी अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये जो है हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो बराबर नहीं आई है फंक्शन की वैल्यू से, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 1 का, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस क्योंकि इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पर 2 गिवन है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x² - 4 अपॉन x-2। ठीक है, एक ही फंक्शन गिवन है। ठीक है, नीचे वैल्यू गिवन है। अब ये वैल्यू का क्या काम है बाद में बताता हूँ, पहले हम एक ही फंक्शन है। लिमिट x बिलोंग्स टू 2 का प्लस, ठीक है, प्लस लगा दिया तो ये बन गया हमारे पास x² - 4 और x-2। देखें ये वही जो प्रीवियस मैंने पार्ट किया था वही पार्ट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। इसी तरीके से लिमिट x बिलोंग्स टू 2 नेगेटिव वाला, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट, ये भी सेम आ जाएगा 4 हमारे पास। ये वही प्रोसेस है जो प्रीवियस सवाल में कर, वही फंक्शन गिवन है। ठीक है, बस फर्क क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी। ये तो बराबर आ चुके थे लेफ्ट क्वेश्चन के, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये गौर सुने। ये कह रहा है वन x इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू है 3। इसका मतलब ये है कि आपने फंक्शन के अंदर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, फंक्शन के अंदर जब 2 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास क्या आई, मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो अब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो मैं कह दूंगा डिसकंटीन्यूअस। बस सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट, व्हेन x इक्वल टू 2 द वैल्यू इज 3। तो ये तीनों इक्वल नहीं आए तो हम कह देंगे डिसकंटीन्यूअस। आई होप ये भी क्लियर होगा। सेकंड पार्ट भी डन हो गया। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं हम। थर्ड पार्ट भी देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये देख लें, थर्ड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, लिमिट, मतलब फंक्शन सेम है, कहना चाह रहा हूँ मैं, फंक्शन सेम है बस थोड़ी सी डिफरेंस है। तो x² - 4 x-2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, इसमें भी ये आएगी। फिर लिमिट x बिलोंग्स टू 2 माइनस, तो ये हो गया x² - 4 x-2, इसकी वैल्यू भी 4 आ गई। अब क्या क्या रहा है, व्हेन x इक्वल टू 2, तो जब मैंने फंक्शन के अंदर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास,
4 आ गई। तो अब देखें ये तीनों बराबर आ गए, ये तीनों इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये कंटिन्यूस है, बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों जो थे वो डिसकंटिन्यूस थे। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज दैट फंक्शन हमें गिवन है इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, जस्टिफाई योर कंक्लूजन। अच्छा, हमें ये बताना है ये सब जगह कंटिन्यूस है कि नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशन अगर हम देखें तो 3 कंडीशन बन सकती हैं जो गिवन है। ये देखें, ये हमें गिवन है, तो इससे 3 कंडीशंस मैं निकाल सकता हूँ। एक मैं निकाल सकता हूँ एक्स इज लेसर देन 2, एक्स इज बिगर देन 2, और एक आ सकती है एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स इज लेसर देन एंड इक्वल टू 2, तो एक्स जो है इक्वल टू 2 भी आ सकता है इस कंडीशंस के मुताबिक जो गिवन है। ये पहली चीज़, ये 3 कंडीशन को चेक करना है कि क्या ये इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों पर कंटिन्यूस है, क्योंकि ऑलरेडी जब फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो ये कंटिन्यूस आएगा। ग्रेटर देन पे हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड सॉल्व होगी, और लेसर देन पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, और ये हो जाएगा। तो सिंपल हमें करना किससे, इसको सवाल को सॉल्व कैसे करना है ये देख लें। हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स एंड, ये दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये हमने पहले स्टेटमेंट लिख देनी है। अब x इक्वल टू 2 जो है उसको प्रूफ करके देखना है कि क्या उस पर कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए वही प्रोसेस, लिमिट, मतलब पहले लेफ्ट और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, अब प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, एक्स इज बिगर देन 2, तो एक्स इज बिगर देन 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा लिमिट, तो यहाँ पर अप्लाई लिमिट कर दी मैंने, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 हो गया 13। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 13। फिर हम लिमिट x बिलोंग्स टू नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कंडीशन x इज लेसर देन, तो वो यहाँ पर है, तो ये गया माइनस का x की पावर 4 प्लस 3। ठीक है, अप्लाई कर देंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट, तो x मतलब 2 की पावर 4 प्लस 3, 2 की पावर 4 क्या था, 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू 16, माइनस 16 प्लस 3, तो ये आ गया माइनस का 13। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम इसका अच्छा एक्यूरेट आंसर बुक में लिखा वो बता दो, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 2। बुक का आंसर है वो मैं आपको बताऊं, बुक में आंसर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि बाकी दोनों में ये कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये स्टेटमेंट आपने इसके अंदर जरूर लिखनी है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा जी, अब यहां पर पढ़ते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स। अच्छा, हमें फंक्शन एक गिवन है एक्स बिलोंग्स टू 0। अब देखें, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन के एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, के एक्स अपॉन एक्स है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी के की वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं निकल सकती, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस, अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा इसमें कंटिन्यूस लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी मेंशन है। ओके, आई थिंक मैंने मिस्टेक की है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, आप ये इसमें के की वैल्यू निकाल दो, उसे बता दिए कंटिन्यूस है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था पेज नंबर 47 पे आपको कंटिन्यूस की 3 स्टेप मिलेंगे। पहला स्टेप था आपको डोमेन गिवन होगा, सेकंड स्टेप था आपके राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए, थर्ड स्टेप था कि जो भी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास आ रहा है वो बराबर होगा आपके फंक्शन के अंदर जब डोमेन पुट करेंगे उस वैल्यू से। तो उसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं किस तरीके से वो देख लें। थर्ड स्टेटमेंट, लिमिट
जनरल लिख रहा हूँ, एक्स ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो थर्ड स्टेप था कि जब मैं डोमेन पुट करूंगा फंक्शन के अंदर तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू उससे इक्वल आएगी। तो यही कंडीशन को यूज़ करते हुए मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। जैसे कि इस पर बताया गया है कि ये कंटिन्यूस है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास डोमेन क्या है, ज़ीरो, एफ ज़ीरो। और यहाँ पर देखें सवाल में बताया हुआ जब x इक्वल टू जीरो तो वैल्यू क्या आएगी, टू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू जीरो साइन के एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ आ गया टू मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो कि साइन का जो भी एंगल है अगर वो डिनोमिनेटर में मौजूद है तो वो पूरी वैल्यू किसके बराबर, वन के बराबर होती है। तो के को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय के, ठीक है। लिमिट x बिलोंग्स टू ज़ीरो साइन के एक्स, एक बार के मल्टीप्लाई कराया और नीचे एक बार डिवाइड करा दिया, इक्वल टू टू, ठीक है, ये के है। तो ये मेरे पास पूरी प्रॉपर्टी बन गई उसकी साइन की कि जो भी एंगल अगर नीचे मौजूद है तो क्या होगा, वन के बराबर। तो अप्लाई लिमिट कर देंगे तो ये सर्कल के ये पूरा वन हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, के इक्वल टू टू। तो आंसर आ गया के इज इक्वल टू टू। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।